कि जो बच्चे हैं, जो यूजीसी ने बोल दिया कि फाइनल ईयर के एग्जाम कम से कम होंगे, अब बाकी बच्चे ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उनके एग्जाम का या उनके प्रमोशन का क्या है। तो सबसे ज्यादा सवाल इसके हैं, और उनमें भी एक वैरायटी सर ये है कि जिनका बैक लगा हुआ है उनको प्रमोशन कैसे करेंगे या उनका मास प्रमोशन कैसे होगा। ये सर बहुत कॉमन सवाल है। आई नो बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं जो इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। तो मेरा इसमें मैं आपको कोई फाइनल जवाब दे नहीं पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एनी डायरेक्टिव टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। वी आर बाउंड बाय दैट। तो एक कमेटी ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने बनाई थी वाइस चांसलर्स की, उसने कोई रिकमेंडेशन करी, उस रिकमेंडेशन के बाद वी आर वेटिंग। अब इन द मीन टाइम जो पहले के डायरेक्टिव्स यूजीसी के और सब्सिक्वेंटली एमएचआरडी के थे, वो उसके बाद अभी एमएचए की गाइडलाइन आई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसके बाद जो हमारा आया ये यूजीसी की गाइडलाइन, उसमें ये फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को होल्ड करने की बात आ रही है। बट देन मुझे लगता है इन डेवलपमेंट्स की लाइट में जो रिकमेंडेशंस आई होंगी, जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई होंगी, हो सकता है उसको भी आल्टर करने की जरूरत पड़े। तो जो भी डायरेक्टिव आएगा, वी आर मतलब रेडी टू कंप्लाई टू एनी डायरेक्टिव दैट कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वी आर गोइंग टू कंप्लाई। शुक्रिया सर। सचिन, एक फेसबुक लाइव का सवाल ले लेते हैं। ये लगातार फेसबुक पे सवाल आ रहे हैं सर। एक अनक सिंह है, इनका सवाल है कि वीसी सर मैं एलएलबी 3rd सेमेस्टर 6 का छात्र हूँ, अभी एग्जाम का पता नहीं है और मैं एलएलएम करना चाहता हूँ, लेकिन समस्या ये आ रही है कि एलयू का प्रवेश फॉर्म भरते समय पूरे सेमेस्टर का टोटल नंबर मांग रहा है। आपसे निवेदन है कि उसे अपीयरिंग ऑप्शन की सुविधा दे दी जाए जिससे फॉर्म भरा जा सके एडमिशन के लिए। देखिए, इस तरह के बड़े ट्रिवियल क्वेरीज हैं मैडम। अगर इस तरह की स्पेसिफिक एडमिशन फॉर्म रिलेटेड या उसमें किसी पॉइंट के रिलेटेड इशू, इनको तो जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे एडमिशन की अपनी हेल्पलाइन नंबर चलती है और उस पर ये मेल भी कर सकते हैं, ये फोन भी कर सकते हैं, फोन करके रिप्लाई ले सकते हैं। वहां से भी नहीं आता है, और अगर ये हमारे ही स्टूडेंट हैं तो ये स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है, बीएसडब्ल्यू चलाती हैं, उनको मेल कर सकते हैं। कोई ये दिस इज आई एम सेइंग ओनली इन केस ऑफ कि अगर ये हमारे विश्वविद्यालय के ही स्टूडेंट हैं, और otherwise he can always come down and he can meet our coordinator admission. So these are trivial issues. मतलब ऐसे बहुत सारे specific issues होंगे appearing candidate. There is a mechanism. धन्यवाद। करणदीप सिंह हमसे जुड़े हुए हैं वेबिनार में, इनको हम चाहते हैं कि अपना सवाल करें विजय सर से। करणदीप, आपको आवाज आ रही है? करणदीप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। हेलो। हाँ बताइए करणदीप। करणदीप, आप सुन पा रहे हैं? मैं जैसे कि सबसे पहले यस मैम आवाज आ रही है। आप क्या सवाल कीजिए करणदीप जी, क्योंकि बाकी लोग भी हैं तो आप सीधे सवाल करें। ओके सर, मैं यूजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और जैसे कि मेरा भी रिजल्ट आया है, तो वही प्रमोशन का ही था कि कैसे क्या हम लोग का मतलब आगे कि सेमेस्टर 2 का क्या होगा और आगे फिर सेमेस्टर 3 के लिए क्या, मतलब किस तरीके से यूनिवर्सिटी हम लोग के लिए करेगी सर। देखिए, अभी मैंने जो बात अभी बताई भी कि हम लोग राज्य का विश्वविद्यालय है, तो हमको राज्य सरकार जिस तरह के निर्देश देगी उसके अधीन ही अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर वो प्रमोशन की बात कहते हैं तो अपना कोई फार्मूला दे सकते हैं, अगर वो फार्मूला नहीं देते हैं तो हम अपना फार्मूला इवॉल्व करेंगे। बट देन एक विषय पर हम लोग बहुत सीरियसली कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि क्योंकि अभी कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, तो ये मेरी कई हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात हुई है, हम लोग बहुत जल्दी कम से कम नए सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। जो जिस तरह से हम पहले कर रहे थे उस तरह से क्लासेस, अदरवाइज ई कंटेंट तो एटलीस्ट अपलोड करना, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपोजर उन नए सेमेस्टर के विषयों के टुवर्ड्स होना शुरू हो जाए, वो शुरू हो। और इस काम के लिए टीचर को फैकल्टी एसेंशियली आने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस वी आर very seriously contemplating. ओके, धन्यवाद सर। सचिन, आप सवाल करें, व्हाट्सएप पे आए।
सर ये एक अगला सवाल ये है, या सुबह से कुछ काफी ज्यादा मैसेजेस के आ चुके हैं और फेसबुक पे अभी भी आ रहे हैं कि बीटेक में जो डेवलपमेंट फीस ली जाती है इसको लेके हुए है कि ये 50,000 रुपए है, बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है। ऐसा करते हुए है कम से कम 50 मैसेज मुझे आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, और फेसबुक पे भी अभी बराबर जारी है ये, या कोई अभियान टाइप का है या क्या है, लेकिन विकास शुल्क है जो 50,000 रुपए। ठीक है, जी अगर इनको नॉमेनक्लेचर से प्रॉब्लम है तो नॉमेनक्लेचर कैन ऑलवेज बी एड्रेस्ड। अगर उसका नॉमेनक्लेचर डेवलपमेंट फीस से बदल के कुछ और करना हो तो वो एक चीज है। अदरवाइज मेरी एक सलाह इनको होगी कि हमारी वेबसाइट पे जाएं और हमारे विश्वविद्यालय का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 5 वर्षों का है, उसको देख लें, फिर हो सकता है ये सवाल बंद हो जाए। जी अगला सर सवाल। जी सर, अगला सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सवाल कर रहे हैं कि उनके सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। एक है, इनका कहना है कि हमारे यहाँ केवल 1.5 यूनिट हुई थी पढ़ाई और बाकी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम की बात हो रही है, क्लास की बात नहीं हो रही है। ये कॉलेज का बच्चा है, मतलब कई सारे विश्वविद्यालय में तो खैर ऑनलाइन क्लास हुई है, लेकिन कई सारे कॉलेज के बच्चे हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है। ऑनलाइन क्लास तो बिल्कुल नहीं हुई, जो ऑफलाइन हुई थी क्लासरूम पढ़ाई वो केवल हुई है। तो उनका कहना है कि हम लोग कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और सर अगर कहिए तो इसमें एक सवाल और जोड़ देते हैं, कुछ और बच्चे हैं, उनका कहना यह है कि हमारे प्रैक्टिकल या पढ़ाई जो नहीं हो पाई है और हम एग्जाम देते हैं, तो क्या अगले सेमेस्टर में या अगले साल में हम उसको कंप्लीट करेंगे, विश्वविद्यालय उसको कंप्लीट कराएगा? ये आपका दूसरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। पहले सवाल पर पहले मैं जवाब दे दूं, वो ये है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से हमारे अपने इनिशिएटिव्स तो मैंने बहुत क्लियरली बताए। वो हम लोगों ने ड्यूरिंग कोरोना पीरियड मुझे लगता है कम से कम 5 इंटरैक्शन विद ऑल द कॉलेज प्रिंसिपल्स लगातार करते रहे। अब हम ये भी ऑफ कोर्स नहीं चाहेंगे कि विश्वविद्यालय एक इंस्पेक्टोरियल रोल ले ले, जो हर डे की अटेंडेंस मांगने लगे और हर डे की क्लास रिपोर्ट लेने लगे और फीडबैक लेने लगे। ये व्यावहारिक नहीं है, ये उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसमें हमको बहुत बार भरोसा करना पड़ता है जो रिपोर्ट्स हमको बताई जाती है, कॉलेजेस से दी जाती है। इसका और क्या रिफाइंड वर्जन हो सकता है, मैं आप लोगों को शेयर करूं कि आज ही हमने अपनी मीटिंग ली है सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स के साथ। और हेलो जी आ रही सर आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं देख नहीं रहा हूँ। ओके, नाउ आई एम बैक। सो अभी हमने मीटिंग ली जिसमें हमने पिछले पूरे एकेडमिक सेशन का, दैट इज जुलाई टू जून, हमने कंप्लीट डिटेल्स मांगे हैं। एक तो हमने कहा कि आपको सबको अपनी एकेडमिक ऑडिट कराना है सभी कॉलेजेस में। दूसरा हमने पूछा है कि हम उनको पूरा सेट फॉर्मेट दे रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि पूरे एकेडमिक सेशन में आपने क्या क्या किया, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपके रिसर्च आउटपुट, आपके कल्चरल आउटपुट, आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, सारी चीजें। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हमने मांगा वो फैकल्टी आउटपुट है, जिसमें हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी ने कितनी क्लासेस ली, लैब की कितनी अटेंडेंस ली, ऑफ क्लास इंटरैक्शन कितना रहा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन कितना रहा एक्टिविटीज में, और इस तरह की स्पोर्ट्स एंड कल्चरल उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन कितना रहा। तो ये सारी चीजें सब्सिक्वेंटली क्रॉस चेक करने में हमको मदद करेंगी कि जो इंस्टीट्यूशंस क्लेम कर रहे हैं वो दरअसल क्या है। और मैं लेकिन ये कहते हुए ये फिर एक राइडर दे रहा हूँ कि ये कोई इंस्पेक्टोरियल रोल नहीं हम ले रहे हैं, हम सिर्फ हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रे एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इस ग्रे एरिया को हम सब्सिक्वेंटली व्हाइट में पेंट कर सकें। तो ये तो पहला भाग है। अब अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि, और ये मैंने खुद अपने डिस्कशंस में, स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस में महसूस किया कि एक ही क्लास के 2 बच्चे, एक कहता है कि हमने 60% कोर्स किया, एक ने कहा हमको जैसे 1.5 बोल रहा है तो 30% हो गया, 1.5 यूनिट बोल रहा है तो 30% हो गया। तो कोई कह रहा है 60% कोर्स कवरेज है, कोई कह रहा है कि 30% कोर्स कवरेज है। तो उसमें अटेंडेंस, क्लासेस की अटेंडेंस, क्लास का पार्टिसिपेशन, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय स्तर पर हम इतना जरूर इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि क्लासेस चली। ये भी मैं आपसे कहूं, जैसा मैंने शुरू में कहा मैडम आपके उस रिस्पॉन्स में,
कि ऑनलाइन क्लासेस की अपनी सीमाएं हैं, और मैं एक अध्यापक के बतौर मैं ये कतई नहीं मानता कि ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल क्लासेस का रिप्लेसमेंट हो सकती हैं। ये सिर्फ सप्लीमेंट कर सकता है उसको। कुछ चीजें हम इधर किए, कुछ उधर किए, लेकिन ये मैं जरूर अटेंशन और अप्रिसिएशन दोनों चाहता हूं आप सब लोगों से कि हम घर में बैठकर कोरोना से बचने के लिए सिर्फ दुआएं मांगते रहे। इससे अच्छा हमारे टीचर्स और हमारे पूरे सिस्टम ने लगातार वो कोशिश करी कि हम जो कर सकते हैं, कुछ बेनिफिशियरी हो, थोड़े बेनिफिशियरी हो, कुछ रूप में हो, बात आगे चले, कहानी बढ़ती रहे, कारवां चलता रहे, वो रुके नहीं, हमारी लर्निंग का कारवां चलता रहे, वो रुके नहीं। सो ये एक प्रयास है। ये जरूर अगर स्पेसिफिक कोई किसी कॉलेज का और स्पेसिफिक इश्यू है तो इसको हम बिल्कुल देख सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हम सर आप आज नहीं आ रही है तो शेयर की जाएगी तो वी शॉर्टली लुक एट दिस। दूसरा भाग सचिन जी उसको प्लीज रिपीट करेंगे। जी जी जी, फिर से कर दीजिए सर। सचिन जी आप प्लीज रिपीट करेंगे उसको। दूसरा क्वेश्चन दोबारा कर दो। हाँ सर, दूसरा वाला ये था कि जो कोर्स सिलेबस रह गया है, प्रैक्टिकल है या पढ़ाई का पार्ट है, तो आगे सेमेस्टर में या अगले वर्ष में उसकी पढ़ाई होगी दोबारा या हम छोड़ देंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे बहुत दिन बाद एक ऐसा बच्चा मिला जो जी, अब इसमें मैं कुछ बहुत नहीं कर सकता हूँ, ये इंटरनेट का इशू बीच बीच में हिकअप्स हैं, लेकिन मैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये बच्चे का सवाल कि ये पहला बच्चा है शायद जो सिर्फ परीक्षा पर केंद्रित नहीं है, ये उस साल के ज्ञान पर की बात कर रहा है। ये ठीक है, प्रमोट कर दो, आधे सवाल पूछ दो, कुछ भी करके हमको क्लास से निकाल दो, लेकिन उसकी जगह इन्होंने कंटेंट की बात की। सो मेरा बहुत बहुत इस बच्चे को आशीर्वाद और मेरा बहुत बहुत इस बच्चे को अभिनंदन है। ये आई अप्रिशिएट दिस। बेटा ऐसी सारी व्यवस्थाओं के लिए कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोग जरूर इंश्योर करते हैं कि हम इस तरह के लिए ऑफ क्लास इंटरैक्शन की बात जो अभी मैंने कही थी, जैसे टीचर्स के फैकल्टी आउटपुट के अंदर भी ऑफ क्लास इंटरैक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑफ क्लास इंटरैक्शन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो सारी चीजें कवर हो सकती हैं। दूसरी चीज, हमने एक व्यवस्था ये भी करी है कि आप जब आएंगे आपको हफ्ते में 2 दिन ऐसे एक्सक्लूसिव दिए जाएंगे ऐसे पीरियड के कॉम्पनसेशन के लिए। तीसरी चीज, और इनसे मेरा निवेदन ये है कि आप विश्वविद्यालय, आप चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, आप हमारे वेबसाइट पर आइए, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं उसके डिपार्टमेंट में जाइए, उनके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, उसको आप पढ़िए। उससे फिर क्या है, काम बहुत थोड़ा रह जाता है, वो थोड़े के लिए फिर आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी हमने 2 मेंटरिंग स्कीम की बात करी थी, एक स्टूडेंट ओपीडी और एक प्री स्कीम की। इसमें आप जाके टीचर से एक्सक्लूसिव इन विषयों पर जानकारी ले सकते हैं। तो ये अवसर ज्यादा से ज्यादा शिक्षक छात्र संवाद स्थापित हो सके, और संवाद का कैसे इस्तेमाल करना है वो आप देख सकते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप जाकर उसमें सवाल पूछिए। सचिन, ये चाहेंगे कि आप एक तो इस बच्चे का नाम जरूर बताएं, इस स्टूडेंट का जिसने सवाल किया है सर से, और आगे जो सवाल करें तो कृपया उनसे नाम जरूर मेंशन कर दें कि कौन बच्चे स्टूडेंट सवाल कर रहा है। अनम्यूट करें अपने आप को सचिन। सचिन अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आ रही है जी। हाँ, इस बच्चे का नाम बताइए। हाँ, हम इसका नाम बताएं सर। ये अगला एक सवाल है, ये है बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र हैं राहुल कसौधन। इनका ये कहना है कि जो इंटरनल एग्जाम होता है इनका, तो क्या हम इसको ऑनलाइन मोड पे ले जा सकते हैं, जिससे कि, क्योंकि अभी काफी सारे सर बचे हुए भी हैं इंटरनल एग्जाम, तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन अगर करा लें तो बिना आए इनका मूल्यांकन हो सकता है। और एक इनका सुझाव ये भी था कि कुछ टीचर्स के लिए अपॉइंट कर दिए जाए, और वो ताकि फोन पे भी अगर लेना चाहे तो फोन पे भी ले लें, जिनके पास ये नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी देखिए पढ़ने वाला बच्चा है। और आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग ट्विटर पे सिर्फ यही लिखते रहे कि परीक्षा ना हो। एक समय जब ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का एक दिन किसी अखबार में बयान छपा कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, वो बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा था, तो उस पर फिर सिर्फ
ट्विटर पे यही चलता रहा कि आपका डेटा डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कितने होंगे। Unlike all these political students, there are students who actually want to study and who want education, who want knowledge, और वो ऐसी बातें, अच्छी बातें भी कर रहे हैं कि हमारा कोर्स कवरेज जो छूट जाए, पास तो कर देंगे आप, प्रमोट तो कर देंगे आप, लेकिन हमारे नॉलेज का क्या होगा। इसी तरह से ये बच्चा कह रहा है कि आप हमारे इंटरनल ऑनलाइन करा सकते हैं क्या। बिल्कुल बच्चे, हम लोग एक बहुत जल्दी विश्वविद्यालय में नए अकादमिक सेशन से ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस करने जा रहे हैं। उस ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप अपना टेस्ट भी दे पाएंगे, अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट कर पाएंगे, अपने प्रेजेंटेशंस भी कर पाएंगे, ये सारी चीजें। बिकॉज अब हमको इस तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड वी आर गोइंग टू गियर अप आवरसेल्फ। हम अब कमियों का और संसाधनों के क्रंच का आसरा लेकर किसी रिग्रेसिव इनिशिएटिव, किसी रिग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको भविष्य की चुनौतियों के साथ तैयार होना पड़ेगा और आपको जान के अच्छा लगेगा कि आपका विश्वविद्यालय इसके लिए पूरी तैयार है। नए एकेडमिक सेशन से हम आपका ये कंप्लीट प्रोसीजर ऑनलाइन भी, आई एम नॉट सेइंग ऑनलाइन ही, आई एम सेइंग ऑनलाइन भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप अपने ये सारे काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवांश हमसे वेबिनार में जुड़े हुए हैं। देवांश, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, आ रही है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए अपना। जी, पहले तो वीसी सर और सभी प्रोफेसर्स और जो प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं उन सभी को प्रणाम। मैं देवांश कृष्ण श्रीवास्तव हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स का एक स्टूडेंट हूँ। सर, इस लॉकडाउन पीरियड में जैसे हमने देखा कि कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पॉलिटिकल एक्शंस के जरिए प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और ये सब किया कि हम लॉकडाउन में बहुत परेशान है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रही है। तो हमने एक स्टूडेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम था जज्बात, और उस जज्बात द बात वाला शो में हमने ऑल ओवर वर्ल्ड से ऐसे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की, टेलिंग देम कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के स्टूडेंट हैं। उनको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया एंड वी कंप्लीटेड 100 एपिसोड। आने वाले एपिसोड्स में हमारे बीच डॉक्टर दीपा मलिक मैम भी आई जो कि पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं एंड उन्होंने जी आप सुनते हैं? देवांश, आपका क्वेश्चन क्या है, प्लीज ये बताइए। जी सर, तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से हम लोग ये अपने अपने लेवल पे ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एलयू की तरफ से ऐसे कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे हम बाहर के स्पीकर्स को कनेक्ट करें और बच्चों का ये जो टाइम है जो वो घर पे बैठे हैं तो उससे कुछ इंटरैक्टिव सेशंस हम ऑर्गेनाइज करा पाए एलयू की तरफ से। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया देवांश, और मंच आपने बहुत अच्छा इसलिए भी लिया है क्योंकि आपकी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर यहीं बैठी हुई हैं, तो आप सुन रही हैं आपकी पूरी बात और वो इस सारे आपके प्रयास को कोऑर्डिनेट करेंगी। उनके डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस के थ्रू ये सारे इनिशिएटिव्स होंगे। रेस्ट एश्योर्ड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। एंड वी अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन। वी अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन। ओके सर, ये फेसबुक लाइव पे कुछ लगातार कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो इसमें ज्ञानेश हैं, प्रथम है, विवेक हैं और भी कई सारे हैं जो एक ही इनका सामान्य सवाल है कि फीस के लिए पूछ रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट और एग्जामिनेशन शुल्क में कोई रियायत मिलेगी? मैडम, मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ। मैं इन सब लोगों को ये निवेदन करूंगा कि एक बार हमारी वेबसाइट पे जाएं और हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 5 साल का देख लें। बाकी इनकी इच्छा, अगर नॉमेनक्लेचर में ये चेंज चाहते होंगे कि इस नाम से हमको आपत्ति है, दूसरे नाम से ले लीजिए तो दूसरे नाम से दे दें, वो हम लोग देख लेंगे। बट देन ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज समथिंग, द फाइनेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू एंड हम लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इसके फाइनेंसेस का एक सस्टेनेबल मॉडल हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ऑनरेबल हर एक्सीलेंसी महामहिम ने इसको बहुत सीरियसली टेकअप किया और इसको हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दोनों लोगों ने इसकी गंभीरता को समझते हुए बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्दी उसका लाभ मिलने की संभावना है विश्वविद्यालय को। बिकॉज एक तरफ हमको ऑनलाइन क्लास भी चाहिए, हमको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए, हमको सुविधा भी चाहिए, हमको हर चीज चाहिए और हम लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन साधन तो वही है ना, बास्केट में साधन वही है। तो अल्टीमेटली सिस्टम को सरवाइव कराना और सिस्टम को सस्टेन कराना है, उसमें सबको अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट
कुछ बहुत अच्छे बच्चे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, और मैं उन तमाम बच्चों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जीवन के इस जिस स्टेज पर हैं इसमें अच्छी पढ़ाई और अच्छा ज्ञान और उसके थ्रू एक करियर बिल्डिंग इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। धन्यवाद सर। एक और सवाल है, रीता अवस्थी हमसे जुड़ी है स्टूडेंट। इनका कहना है कि पीजी में डिसर्टेशन भी है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में जानना चाहती हैं कि डिसर्टेशन को कैसे सबमिट करना है और इसके बारे में और क्या निर्देश है मतलब विश्वविद्यालय की ओर से। अगर ये अब पूछ रही हैं पीजी डिसर्टेशन सबमिशन के गाइडलाइन का, तो मुझे लगता है ये थोड़ी नॉन सीरियस टाइप स्टूडेंट है। ये हर डिपार्टमेंट का अपना गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन में जब चेंजेस होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स में चेंज कर रहे हैं, हम एक नया सिलेबस लेके आ रहे हैं पीजी का, कंप्लीट एकदम रिहॉर्ड, एकदम नए कलेवर में। हम अपने डिप्लोमा प्रोग्राम्स को नए कलेवर में लेके आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हम नए ला रहे हैं, तो नए के गाइडलाइंस बताए जाएंगे, पुराने के तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग है वही प्रिवेल कर रहे हैं। जी सर।